जय सततम श्री गोवर्धन धर पालय निजदास। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिभासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुन्। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो। समस्त प्रियजन वल्लभीयजन, हमारे इस जूमांतर्गत सत्संग सदन में आने वाले आप सभी सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जन, मैं गोस्वामी गोविंद राय हमारे सत्संग सदन में आपका खूब खूब स्वागत करता हूं। अंतर्जालीय डिजिटल सोशल मीडिया पोर्टल्स के इस सत्संग व्यवहार क्रम में अरस फरस तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हाँ, अपन सब प्रतिदिन यहाँ जो एकत्र होकर और इस समय चैत्री नवरात्र का जो आनंद ले रहे हैं कथा सत्र के माध्यम से, इसमें विशेष करके वार्ता, ये श्रीमद् भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, जैसे अपने वार्ता शब्द जो है ये प्राचीन शब्द, वार्ता साहित्य केवल पुष्टि मार्ग का ही नहीं अपितु शास्त्रीय शब्द किसी भी पौराणिक कथा के लिए। उपस्थित सभी लोगों को मैं ध्यातव्य कराऊं कि मैं सर्वदा से दो शब्दों का प्रयोग करता आया हूं। पहला शब्द है 84 वैष्णवों की वार्ता वल्लभ पुराण और 252 वैष्णवों की वार्ता अपने आप में विठ्ठल पुराण। लेकिन ये जो निज वार्ता और घरु वार्ता का क्रम है, ये निज वार्ता और घरु वार्ता का क्रम बिल्कुल गर्ग संहिता जैसा है। जैसे श्रीमद् भागवत में प्रतिपाद्य जो भी भगवत लीलाएं हैं दशम स्कंधोक्त, दशम स्कंद एवं एकादशम स्कंधोक्त जो भी कृष्ण लीलाएं हैं, उन कृष्ण लीलाओं की पूर्व भूमिका, उन कृष्ण लीलाओं के पहले घटित क्या घटनाक्रम ऐसे हुए हैं कि जिनके कारण इतने लोगों के श्राप और वरदान से, अलग अलग प्रकार की असुर दैत्यादि योनियों से लेकर और गोपीजन पर्यंत विविध प्रकार की जो गोपांगनाएं, ब्रजांगनाएं, ब्रज सीमंतनियां हैं, वो किस किस प्रकार से हुई। जैसे मगध देशीय गोपीजन हैं और फिर बाद में गौड़ देशीय गोपीजन हैं, इनके अलावा मैथिल देश की गोपिकाएं हैं, यज्ञ सीताएं, जो जितने यज्ञ भगवान रामभद्र ने अश्वमेध आदि किए, उस समय जितने प्रकार की स्वर्ण प्रतिमाओं को बना बनाकर और स्वर्णिम सीता के साथ विराज कर जो आपने यज्ञ किए, उन सीता जियों ने जैसे पूछा कि अब आप हमारा क्या परित्याग कर देंगे, तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, आपका तो हम एक बार वर्ण कर चुके हैं, तो आपको भी सारस्वत कल्प में हम कृष्ण रूप से प्राप्त होंगे। तो ऐसे जितने भी श्राप वरदान आदि क्रमों से जो जो लोग, अब जैसे भगवान स्वयं आप बताते हैं अपने प्रागट्य
के समय कि भाई मैं पहले प्रश्नी और सुतपा, तुम प्रश्नी थे और ये सुतपा थे, और तब मैं प्रश्नी गर्भ नाम से उत्पन्न हुआ, बाद में तुम कश्यप हुए और तुम अदिति हुई, तब मैं उपेंद्र वामन रूप से मैं तुम्हारे घर में प्रकट हुआ, और इस बार तुम देवकी और वसुदेव हो तो मैं तुम्हारे घर में वासुदेव के रूप में यहाँ कारागृह में कंस के प्रकट हुआ हूं। और जैसे धरा और द्रोण इनका ही पुनर्जन्म जो है वो नंदराय जी और यशोदा जी के रूप में हुआ, ये वसु थे। तो ये धरा और द्रोण नाम के वसुओं की कैसे कथा, तो यहाँ जैसे कैसे भागवत जी में केवल संकेत है, और गर्गाचार्य जी ने जैसे बताया कि बहुनि संति नामानि रूपाणि तव सुतस्य ते गुण कर्माणु रूपाणि तान्यहम वेदिनो जना, मैं तुम्हारे इस पुत्र के बहुत सारे कर्म, बहुत सारे रूप, बहुत सारे गुणों को जानता हूं जिनको तुम नहीं जानते। इन्होंने बहुत बार अवतार लिया है, बहुत बार आप लोक में लोक कल्याण जन कल्याण के लिए पधारे हैं। आसन वर्णास्त्रयो यस्य गृह्णतो नु युगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीद इदानीम कृष्णताम गता तस्मात् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैहि इत्यादि वाक्य जैसे गर्गोक्ति में मिलते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है गर्गाचार्य जी ने अपनी स्वतंत्र संहिता भी व्यासोक्ति के आधार पे आपने प्रकट की है। तो वो गर्ग संहिताओं में जैसे इतर चरित्र भी हमको प्राप्त होते हैं भगवान श्री कृष्ण के, उसी प्रकार से यहाँ निज वार्ता में, घरु वार्ता में, बैठक चरित्रों में और अन्य जो भी जो इनको कहते हैं सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, जो परपोर्ट सपोर्ट करते हैं 84 वैष्णव और 252 वैष्णव की वार्ताओं को, ये पुष्टि मार्ग में ऐतिह्य प्रमाण बनते हैं। और ऐतिह्य प्रमाण को समस्त भगवद रूप जितने भी भगवद आचार्य हुए, ये जितने भी देव प्रवर्तित संप्रदाय को प्रकट करने वाले जो आचार्य हुए, इन आचार्यों ने सबों ने ही भले पुराण को प्रस्थान रूप में ग्रहण न भी किया हो, तथापि इन्होंने रामायण और महाभारत सदृश आपने ऐतिह्य पुराणों को स्वीकारा है। तो रामायण हुआ, महाभारत हुआ, ये केवल काव्य, ये कविता की दृष्टि से एज ए लिटरेचर मात्र नहीं है, ये भी अपने जो हैं ये सनातन धर्म के धर्म निर्णायक एविडेंसेस हैं कि जब धर्म का निर्णय लिया जाए तो धर्म का निर्णय कैसे लिया जाता है। जैसे महाप्रभु जी ने शास्त्रार्थ प्रकरण के अंतिम चरण में कहा, अर्थो यमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि रामायणैहि सहित भारत, भारत मतलब महाभारत, पांचरात्रैहि अन्यैश्च शास्त्र वचने स्मृति इत्यादि सह तत्व सूत्रैहि, तत्व सूत्र ही मतलब ब्रह्म सूत्र, और निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव। तो यहाँ महाभारत में गीता जी भी आ गई, बराबर। तो इस प्रकार से पांचरात्र में तंत्र होने के कारण सात्वत संहिता भागवत जी भी आई। आप एक वस्तु को समझिए, अपन भागवत जी में जब प्रत्येक अध्याय पूरा करते हैं तो प्रत्येक अध्याय की पुष्पिका में अपन क्या बोलते हैं, इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम सात्वत संहितायाम फलाना फलाना स्कंदे फलाना अध्याय, और अध्याय का नाम जो भी हो या लीला जो भी चल रही हो, तो ये तो सात्वत संहितायाम, तो सात्वत संहिता के रूप में ये अष्टादश सहस्त्र संहिता, ये 18,000 श्लोक की संहिता एक प्रकार से आगम प्रामाण्य भी के रूप में भी मानी गई है। आगम प्रामाण्य पुराण प्रस्थान जैसा ही होता है, क्योंकि वो भी इन्हीं शुक व्यास आदि नारद आदि ऋषियों द्वारा वो संवाद के रूप में बने हुए ग्रंथ होते हैं। उनको हम पांचरात्र कहते हैं। पांचरात्र में हमारे यहाँ जैसे नारद पांचरात्र को स्वीकार किया गया है, तो आगम शास्त्र भी क्या है, आगम की व्यवस्था समझिए। आगम की व्यवस्था है, हमने कीर्तनों में ये शब्द सुने हैं, आगम निगम पुराण कहे ऋषिवर मुनि ज्ञानी। तो आगम और निगम, तो नितराम गमयति, जिसमें हर व्यक्ति का प्रवेश नहीं है, वो वेद है। वेद किसका, वेद का प्रामाण्य किसको समझ में आता है? वेद का प्रामाण्य उसी को समझ में आता है कि अलौकिको ही वेदार्थ हो। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अलौकिको ही वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते, केवल शास्त्रार्थ करने से, मीमांसा करने से तुम उसके अर्थ तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वो जो अर्थ है वेद के, वो समग्र वेद राशि का अर्थ ही अलौकिक में स्थित है। इसीलिए भागवत जी ने भी कहा, परोक्षवादो वेदो यम बाला नाम अनुशासनम। वेद में जितनी भी बात है परोक्षवाद है, प्रत्यक्ष हर चीज वेद की कही हुई नहीं दिखेगी आपको। इसलिए हर व्यक्ति का वेद में गमन नहीं है, हर व्यक्ति का वेद में
प्रवेश नहीं है। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसके पास आचार्य है, जिसने आचार्य के पास कालक्षेप किया है, जिसने आचार्य समित पाणी क्षोत्रिय समय गुरुमेवाभिगच्छेत् श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा है, जिसने श्रोत्रिय अर्थात वैदिक परंपरा श्रौत स्मार्त कर्म का जिसने संकल्प धारण किया है, वो जब आचार्य के पास जाके आचार्य प्रपत्ति पूर्वक बैठ के उनसे बात करता है तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अलौकिको ही वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते तपसा, पहले तप के द्वारा। अब मैं तपसा के दृष्टांत में इतना ही कहूंगा कि पुष्टिमार्गी वैष्णव ऐसा विचार करे कि महाप्रभु जी के इतने सारे ग्रंथ हैं, ये इतने सारे ग्रंथ के हार्द तक मैं कैसे पहुंचूंगा, कैसे ये सारे ग्रंथ पढ़ूंगा। षोडश ग्रंथ भी जीवन में सटीक एक एक कोई टीकाकार के, जैसे श्री गोकुलनाथ जी, तो गोकुलनाथ जी की टीकाओं से युक्त जितने भी षोडश ग्रंथ में ग्रंथ हैं उतने देख लूं तो ही बहुत है। गोसाई जी की विवृत्ति के साथ देख लो तो ही बता रहे। मैं तो कहता हूं केवल शब्दार्थ और भावार्थ सहित कोई व्यक्ति षोडश ग्रंथ को ही आद्यंत समझ ले तो महाप्रभु जी की बहुत बड़ी कृपा है। फिर भाष्य निबंध और ये सब में तो सुबोधनी आदि में तो गति की क्या बात है। तो ऐसा कोई विचार करे कि मुझे कैसे श्री महाप्रभु जी के समग्र शास्त्र का जो हार्द है वो हृदयारूढ़ हो, तो भाई उसका तो सहज उपाय है। तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तरशतम प्रवक्ष्याम्य खिलागहृत। अगर आदमी कम से कम, ये तो मैं मेरी तरफ से दृष्टांत तया बता रहा हूं, समझो कि 1008 पाठ सर्वोत्तम जी के कर ले तो आप मानोगे नहीं, उस पे श्री महाप्रभु जी की ऐसी अद्भुत कृपा होगी कि कम से कम जीवन में आचार्य चरण ने क्या उपदेश किए हैं उसका सच्चा अनुसंधान तो उसके जीवन में आ ही जाएगा कि इससे मेरा ये कर्तव्य निर्धारण होता है। तो अपने कर्तव्य निर्धारण के लिए सर्वोत्तम जी के सातत्य, सर्वोत्तम जी के महात्म्य से युक्त अर्थावगाहन करने से, मतलब ये देखो ऐसा है, श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्यः पठत्यनुदिनं जना स तदे कमना सिद्धिम उक्ताम प्राप्नोति निश्चयम। तो आदमी जो अपने मन में विचार कर रहा है वो उसको प्राप्त कराने में सर्वोत्तम जी समर्थ है। कृष्णाधरामृत स्वाद सिद्धि कराने में समर्थ है। और जप्यम कृष्ण रसार्थ भी, जिसको कृष्ण रस क्या है इसका परिज्ञान करना है, उसको भी सर्वोत्तम जी के पाठ से कृष्ण रसानुभव हो रहा है। मतलब आप विचार करो कि इससे बड़ी कौन सी उपलब्धि है संप्रदाय में कि कृष्ण का अनुभव अपन को होने लगे। तो ये कृष्णानुभव, ये कृष्णानुभव जो है ये सर्वोत्तम जी कराने में समर्थ है। तो ये तपसा का प्रभाव है। आपने सर्वोत्तम जी का तप किया, सर्वोत्तम जी का आवर्तन पारायण के रूप में आप करते ही चले गए, महाप्रभु जी के ग्रंथों को देखे बिना भी महाप्रभु जी अपन जीव से जो चाहते हैं वो अपने से आप करवाने लग जाएंगे। ये सर्वोत्तम जी का प्रधान फल है। महाप्रभु जी के द्वारा उपदिष्ट जो सिद्धांत है वो अपने जीवन में उतरने लग जाएंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं। तो कह रहा हूं कि अलौकिको ही वेदार्थो न युक्त्या प्रतिपद्यते तपसा वेद युक्त्या च। दूसरा, वेद की युक्तियों को वेद की युक्ति से ही समझा जाता है। जैसे श्री महाप्रभु जी की वाणी को महाप्रभु जी की ही वाणी और इतर ग्रंथों से समझा जा सकेगा या केवल भागवत जी के प्रामाण्य से जाना जा सकेगा, क्योंकि ये दोनों ही भगवान की वाणी है। आप साक्षात ही तो हैं, वस्तुतः कृष्ण एव हैं। और भागवत जी भी क्या है, वो साक्षात श्री कृष्ण एव ही, वो भी साक्षात श्री कृष्ण रूप ही है। तो या भागवत जी के प्रामाण्य की बात करो या महाप्रभु जी द्वारा विरचित किसी भी ग्रंथ की बात करो, बात तो एक ही है। क्योंकि कर्ता जैसे निगम के भगवान हैं, आप स्वयं अपने आप्त वचन से यस्य निश्वसितम वेदाः, वेद जैसे आपकी निश्वास हैं वैसे आपका प्रत्यक्ष अगर कोई पुराण स्वरूप है तो वो श्रीमद् भागवत जी है। और उससे युक्त जो आपकी वाणी है, राधा वल्लभ सेवया तदुदित प्रेमनोपदेशैरपि श्रीमद वल्लभ नाम ध्येय सदृशो भावी न भूतोस्त्यपि। आप ही ने तो जो ये ना इसमें आता है ना, सिंधु राजोद्गत श्रीमद भागवताख्य, श्रीमद भागवताख्य दुर्लभ सुधा कैसे वर्षा करी उसकी।
तो भागवत जी के सिद्धांतों की वर्षा आपने की। श्रीमद् भागवताख्य दुर्लभ सुधा वर्षेण वेदोक्ति भी, वेदों में से उसको सिद्ध किया, वेदों में से भागवत जी को सिद्ध किया, भागवत जी से अपने सिद्धांत को सिद्ध किया, और अपन को आपसी ने कृपा करके महाप्रभु जी ने ये पुष्टि मार्ग के सिद्धांत दिए। तो तपसा वेद युक्त्याच, वेद की युक्ति से वेद की युक्ति। देखो महाप्रभु जी के लिए तो गोपीनाथ प्रभु चरण ने अपन को गजब की बात बता दी है। साधन दीपिका के प्रारंभ में ही प्रभु चरण, ज्येष्ठ प्रभु चरण आप लिखते हैं, भक्ति मार्ग वितानाय योवतीर्णो हुताशना स एव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम, शेषमस्य प्रमांतरम। हमारे लिए तो भक्ति मार्ग का विस्तार करने के लिए जो हुताशन अर्थात जो अग्नि स्वरूप श्रीमद आचार्य चरण आप पधारे हैं इस भूतल पे, भगवान ये वही फलम स यथाविर भवेद भुवि, इस भूतल पे जो महाप्रभु जी अपने लिए पधारे हैं, हमारे लिए तो उनकी वाणी ही परम प्रमाण है, और बाकी जितने भी प्रमाण है वो उस प्रमाण के अंतर्गत प्रमाण। मतलब कोई कहे कि वेद के वाक्य वेदों में लिखा है, गीता में लिखा है, भागवत में लिखा है, ब्रह्म सूत्र में लिखा है, तो हम पूछेंगे इसको कहीं श्री महाप्रभु जी ने लिखा है? अगर महाप्रभु जी ने लिखा है तो वेद, गीता, भागवत और ब्रह्म सूत्र भी हमारे लिए प्रमाण है, नहीं तो वो भी गौण प्रमाण है, सेकेंडरी प्रमाण है। प्रधान तो श्री महाप्रभु जी के ही वचन है। ये एक संप्रदाय की आइडियोलॉजी है, ये एक संप्रदाय का एक विजन है कि सबसे पहले अपने मूल आचार्य, अपने मूल आचार्य, अपने धर्म प्रवर्तक आचार्य, अपने सिद्धांत संस्थापक, सिद्धांत प्रवर्तक आचार्य अगर अपन से कोई आज्ञा कर रहे हैं तो वो ये सारे प्रमाणों से ज्यादा बलवत्तर प्रमाण है। इस चीज को पुष्टि मार्गियों को नहीं भूलना चाहिए। ये एक मार्गीय सिद्धांत है, और ये मेरा गोविंद राय जी का बनाया हुआ नहीं है, ये गोपीनाथ प्रभु चरण लिख रहे हैं कि स एव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम, और कोई प्रमाण गौण नहीं है, हमारे महाप्रभु जी के वाणी के अंतर्गत प्रमाण है। वो महाप्रभु जी की वाणी है करके वो भी हमारे लिए प्रमाण है। इसलिए गूढ़ा गभीरा गहना श्रीमदाचार्य वाक सुधा, महाप्रभु जी की जो वाणी है वो गूढ़ है, गंभीर है, गहन है, और वो फिर भी वाक सुधा है, वो साक्षात अमृत है। तो हमको महाप्रभु जी के ये वाणी का जो अनुसरण करना है और उसके अनुरूप जो जीवन जीना है, इसके लिए समझना पड़ेगा कि महाप्रभु जी ने भी जो प्रमाण लिखे हैं उनमें महाप्रभु जी ने तपसा वेद युक्त्याच, और छल्ले बहुत जबरदस्त बात, अनुग्रहो ही पुष्टि मार्गे नियामक इति स्थिति, इसको प्रमाणित करते हुए महाप्रभु जी ने लिखा कि तपसा वेद युक्त्याच प्रसादात परमात्मनः। जब ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी तो अपने आप ही वेद के सकल शास्त्रों के सिद्धांत तुम्हारे को हृदयारूढ़ हो जाएंगे। जो लो हरि आप उनो न जनावे, त्यों लो सकल सिद्धांत शास्त्र को पढ़े सुने नहीं आवे। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुगुम स्वाम, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यमे वैश वृणुते तेन लभ्य, जिसका वर्ण प्रभु करेंगे, जिस पर कृपा प्रभु करेंगे, उसको समझ में आएगा कि प्रभु कहना क्या चाहते हैं। तो हमको अगर ये समझना है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं, श्रीमद आचार्य चरण हमसे क्या चाहते हैं, श्री यमुना जी गिरिराज जी हमसे क्या चाहते हैं, प्रभु चरण द्वय हमसे क्या चाहते हैं, हमारे गुरुजन हमसे क्या चाहते हैं, तो ऐतिह्य प्रमाण को भी बहुत ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा। केवल हम ऐसा नहीं विचार कर सकते कि भाष्य में लिखा है, सुबोधनी में लिखा है, निबंध में लिखा है, षोडश ग्रंथ में लिखा है तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। अरे आ तो वार्ता छे, अरे आ तो એટલે इतिहास छे नहीं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्व वृत्तम कथायुक्तम इतिहासम प्रचक्षते। इतिहास तो वही है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चातुर वर्ग, इसको चतुर्वर्ग कहते हैं। ये चारों चतुर्वर्ग की सिद्धि जो करा सके वो इतिहास होता है। आज अंग्रेजों ने कैसे भारत पे आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, मुगलों ने अपने ऊपर कैसे आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, इससे पहले अलक्षेंद्र के समय, अलेक्जेंडर के समय यवन कैसे आए और उन्होंने कैसे अपने को पदाक्रांत, आक्रांत, म्लेच्छाक्रांत, यवनाक्रांत किया, ये पढ़ने से कोई पुण्य मिलने वाला है क्या?
ये पढ़ने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा। इससे तुमको भौगोलिक जानकारी मिलेगी, इससे तुमको ऐतिहासिक जानकारी मिलेगी, इससे तुमको सामाजिक जानकारी मिलेगी, वो भी तत्कालीन। लेकिन अगर भागवत जी को देखोगे, गर्ग संहिता को देखोगे, पुराणों को देखोगे, पद्म पुराण देखोगे और ब्रह्मवैवर्त पुराण देखोगे, तो आपको ये सब वैष्णवी पुराण पढ़ने से आपको आगम प्रामाण्य भी मिलेगा, आपको पुराण प्रामाण्य भी मिलेगा। पुराण प्रस्थान रूप से आप चतुर्थ प्रस्थान के रूप में स्वीकार पाओगे। मैं ये बात आपको क्यों समझा रहा हूं इतनी देर से? मैं बता रहा हूं कि श्री महाप्रभु जी ने भी आगम प्रामाण्य, निगम प्रामाण्य, इनके साथ महाभारत और रामायण को लेके ऐतिह्य प्रमाण को भी स्वीकारा है। और सहज में ही अगर कोई व्यक्ति गीता जी को मानता है तो गीता जी कहां से प्रकट हुई है? भाई गीता जी प्रकट हुई है भीष्म पर्व में से। भीष्म पर्व किसका अंग है? महाभारत का अंग है। महाभारत को क्यों लिखा? व्यास ने महाभारत को क्यों लिखा? स्त्री शूद्रा द्विज बंधुनाम त्रयीना श्रुति गोचरा इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। भागवत जी हमको निर्णय देती है कि स्त्रियों को, शूद्रों को और द्विज बंधुओं को, द्विज बंधु मतलब क्षत्रिय और वैश्य, इनको त्रयीना श्रुति गोचरा, इन तीनों को वेदाध्ययन के अधिकार नहीं थे एक समय पे। तब इनको समग्र वेद राशि आपको जीवन में क्या बताना चाह रही है, क्या उपदेश करना चाह रही है, वो इन त्रैवर्णिकों को बताने के लिए, मतलब स्त्रियों को, शूद्रों को और द्विज बंधुओं को, जिन्होंने अब तक द्विजत्व प्राप्त नहीं किया है, जो द्वाभ्याम जायते, मतलब एक बार जन्मना जायते और एक बार संस्काराभ्याम जायते, तो जो जब द्विज होगा तभी उसको वेद में प्रवेश होगा। तो जिनका अभी वेद में प्रवेश नहीं है या जो वेद बाह्य लोग हैं, उनको भी सदाचार के माध्यम से जीवन के सार रूप में शास्त्र वाक्यों को कैसे देना, तो ऐसों के लिए महाभारत को लिखा गया। वो पहले जय नाम से था, फिर विजय नाम से था, फिर भारत नाम से हुआ, और जब इतना बढ़ गया तो उसका नाम महाभारत हो गया। व्यास को भी कल्पना नहीं थी कि ये ग्रंथ कितने रूप लेगा, कैसे ये कथा आगे बढ़ती ही चली जाएगी। तो इसका तो पहले नाम जय था, आपको याद हो तो अपन लोग तो भागवत जी के महात्म्य में और भागवत जी में भी अपन ये श्लोक को बोलते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। याद करो, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम, देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरेत। ये जय शब्द, जय जय मुदीरेत मतलब अब मैं तुमको महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूं। तो महाभारत का पहले प्रारंभिक नाम जय था, फिर इतना बढ़ गया शास्त्र, इसका नाम विजय रखना पड़ा, फिर और बढ़ता चला गया, भरतवंशियों का आख्यान बढ़ता ही गया, तो फिर उसका नाम भारत हुआ। और बाद में जब ये कृष्ण कथा भी इससे जुड़ गई और ये परीक्षित के जन्म से लेकर और जन्मेजय के सर्प सत्र तक की कथा पहुंची, तो इसका नाम महाभारत हो गया। ये लक्ष्य श्लोकी हो गई, 1,00,000 श्लोक से ये पूरा शास्त्र बना। और आपको मैं गजब की बात बताना चाहूंगा, रामायण, वाल्मीकि रामायण को का भी जो बीज है, जैसे श्रीमद् भागवत का बीज क्या है? भागवत का जो बीज है वो गायत्री है। यत्राधिकृत्य गायत्रीम वर्ण्यते धर्म विस्तर। महाप्रभु जी सुबोधनी के प्रारंभ में ही प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय की आप प्रथम श्लोक की ही सुबोधनी जी में महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं कि यत्राधिकृत्य गायत्रीम वर्ण्यते धर्म विस्तर वृत्रासुर वधोपेतम श्री भागवत ईरियते। जिसमें वृत्रासुर के वध की कथा है, जिसके मूल में गायत्री है, वेद माता गायत्री, जैसे वेद रूपी वृक्ष जिस गायत्री से प्रकट हुआ है, भागवत जी रूपी फल भी उसी वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है जिसका मूल गायत्री है। और इसी प्रकार से रामायण भी जो है, रामायण भी जो शास्त्र है, वाल्मीकि रामायण प्राचीन आदि काव्य, वो आदि काव्य की क्या व्यवस्था है? वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। जो वेद वेदांत में वेद्य है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। जो भगवान ने गीता जी में कहा ना कि वेद वेदांत में जो जानने लायक देखने लायक है वो बेटा अर्जुन में ही हूं। तो यहां कह रहे हैं कि वेद वेद्ये परे पुंसी, जो वेद्य है, जो वेदों में जानने लायक है, उसने विचार किया चलो मैं दशरथ के आत्मज के रूप में अवतार लेता हूं। तो नारायण ने जैसे साक्षात अवतार लिया रामचंद्र जी के रूप में, तो वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे।
तो फिर वेदों ने भी विचार किया कि वेदः प्राचेत सादासीद साक्षात रामायणात्मना। तो वेदों ने विचार किया चलो फिर हम भी प्राचेतस मतलब प्रचेता के 10वें पुत्र वाल्मीकि के द्वारा इस लोक में रामायण का रूप लेके आएंगे। तो वेद जो है वो रामायण के रूप में प्रकट हुए और वेद में जो जानने योग्य पदार्थ है वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र के रूप में इस लोक में आविर्भूत हुए। तो जैसे भागवत जी ठाकुर जी के रूप में नामात्मक स्वरूप पुराण पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए, वैसे ही इतिहास में अगर कहीं पुरुषोत्तमत्व हो तो वो इतिहास का पुरुषोत्तमत्व रामायण रूपी महाकाव्य के रूप में प्रकट हुआ। तो ये एक वस्तु को समझो कि इतिहास प्रमाण भी बहुत बड़ी चीज है, ऐसे ये प्रमाण भी बहुत बड़ी चीज है। तो जब रामायण और महाभारत धर्म निर्णायक शास्त्र हैं, धर्म निर्णायक शास्त्र हैं और धर्म निर्णय के लिए संप्रदाय के प्रधान आचार्यों ने उनमें से उद्धृत वाक्यों का प्रयोग किया है। जैसे मैं एक दृष्टांत आपको देना चाहूंगा। यहाँ पे अपन लोग शरणागति में 2 चीजों का प्रमाण मानते हैं। शरणागति में मंत्र द्वय बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे रामानुज संप्रदाय की शरणागति हो, मध्व संप्रदाय की शरणागति हो, निम्बार्क संप्रदाय की शरणागति हो, वल्लभ संप्रदाय की शरणागति हो, चैतन्य महाप्रभु के गौड़ीय संप्रदाय की शरणागति हो या अन्य एतर वारकरी भक्तों तक मैं कहूंगा, ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, जितने भी पांडुरंग विठलनाथ जी के ये सब चाहक लोग हैं, ये ऐसे संत महंत महात्मा सिद्ध ये सब जो है जो कृष्ण भक्ति में तत्पर हैं, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णम निवेशयेत में जो लोग तत्पर हैं, ये लोग शरणागति में मंत्र द्वय को प्रधान मानते हैं। एक तो अपन सब जानते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये जो 18वें अध्याय का भगवद गीता का वाक्य अर्जुन प्रति भगवान का है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो ये शरणागति में ये है, बराबर। ये कहाँ का है? गीता जी। गीता जी अगेन मतलब कहाँ चली गई? महाभारत में। ऐति ये प्रमाण हुआ कि नहीं? एक शरणागति का प्रमाण। दूसरा शरणागति का प्रमाण विभीषण की शरणागति। जब विभीषण की शरणागति हुई समुद्र के लंका पार तट पे, हाथ जहां पे रामेश्वर है, यहाँ रामेश्वर धाम में धनुषकोटि तीर्थ के पास, जब यहाँ आके विभीषण जी राम के डेरा पे, रामचंद्र जी के और सुग्रीव आदि ये सब वानर सेना के डेरा पे आके जब शरण आए अपने 4 मंत्रियों के साथ, तब मंत्री परिषद हुई। मंत्री परिषद में विचार किया गया राक्षस राज रावण के भाई को शरण देनी के नहीं देनी। तो जाम्बवंत, सुग्रीव, अंगद, नलनील प्रमुख आदि जितने भी उस समय पे राजनीतिज्ञ, युद्ध नीतिज्ञ, जो उस समय महानुभाव वानर श्रेष्ठ बैठे थे, उन्होंने मना कर दिया भगवान को कि नहीं, हमारा तो परामर्श नहीं है कि ऐसे समय में इतना क्रूशियल टाइम से हमको समुद्र उल्लंघन करना है, इतनी बड़ी सेना को लेके वहां जाना है, इस समय आपने उसको शरण दिया और उसने अपनी ही सेना में कोई घटस्फोट किया तो क्या हो जाएगा? बहुत समस्या हो सकती है। तो हनुमान जी के अलावा सब लोग विरोध में थे। हनुमान जी क्योंकि विभीषण जी को मिल चुके थे लंका दहन के समय, तो उनको तो पता था विभीषण जी कौन है, कैसे हैं, और वो अपनी पुत्री के द्वारा सीता जी का कैसे ध्यान रखते हैं इत्यादि सब चीजों से हनुमान जी अवगत थे। हनुमान जी बहु फिर न विरोधव्यम दुर्जनई सज्जनई रपि, जहां बहुत लोग कुछ बात कह रहे हो तो वो चाहे दुर्जन हो कि सज्जन हो, बहुत लोगों की बात का एक साथ विरोध नहीं करना चाहिए। तो भाई हनुमान जी से ज्यादा तो बुद्धि निदान कौन है वहां पे? तो वो चुप खड़े रहे। उन्होंने कहा देखो भगवान का वर्डिक्ट तो सुनो, भगवान क्या जजमेंट देते हैं इस समय पे, ये सब लोगों की सुन के उसके बाद हनुमान जी कहेंगे, हम भी बोलेंगे कि अभी विभीषण जी कौन है, क्या है, वो भले राक्षस है, रावण का अनुज है, फिर भी वो भगवत भक्त है। ये अभी एकदम से डिस्क्लोज नहीं किया हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा लेट मी चेक द भक्त वत्सलता, शरणागत वत्सलता ऑफ माय स्वामी। तो जब तक मैं मेरे स्वामी की शरणागत वत्सलता को चेक नहीं करूं तब तक क्यों बोलूं कौन है विभीषण? तो ऐसा विचार करके आप शांत खड़े रहे। सारे मंत्रिमंडल ने तो रामचंद्र जी को विरोध किया, लक्ष्मण जी को भी ये बात आ गई, एकदम जोर चढ़ गया कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो इसको शरण देने की कोई स्थिति नहीं है। तब भगवान ने शरणागति का एक जबरदस्त वाक्य प्रतिपादित किया कि जिसके ऊपर पूरा शरणागति प्रपत्ति और आत्मनिवेदन की आधारशिला भगवान रामभद्र ने, मर्यादा पुरुषोत्तम ने वाल्मीकि रामायण में रखी। और वो क्या रखी? सकृदेव प्रपन्नाय
सकृद एव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते। कोई व्यक्ति सकृद ऐसा करे कि प्रपन्न होने के लिए, शरणागत होने के लिए मेरे पास आए और तवास्मि ऐसा कहे मैं तुम्हारा हूं, बस इतना मुझसे कहे कि मैं तुम्हारा हूं, तो सकृद एव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो। अरे वो कोई भी हो, राक्षस हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, पिशाच हो, भूत हो, प्रेत हो, मानव हो, वानर हो, जानवर हो, पर वो इतना कह देना कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं और मैं तुम्हारी शरण आया हूं। सकृद एव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, उसको मैं अभय दान दूंगा, ये मेरा व्रत है। अब बताओ, भगवान रामभद्र का ये क्या पुष्टि नहीं है, ये कृपा नहीं है क्या? कौन से मर्यादा पुरुषोत्तम में ये मर्यादा की सीमा है? ये कोई मर्यादा नहीं। मर्यादा तो ये कहती है कि युद्ध नीति और राजनीति के तहत इस समय ऐसे व्यक्ति को शरण नहीं देनी चाहिए। ये पुष्टि है, पुष्टि इसको कृपा कहते हैं कि एक व्यक्ति राक्षस होता हुआ आके कहता है कि प्रभु मैं आपकी शरण आया हूं, मैं आपका हूं, और भगवान कह रहे हैं जा तेरे को अभय दान दिया, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। ये शरणागति का महात्म्य है, ये प्रपत्ति का महात्म्य है, ये आत्मनिवेदन का वजन है कि भगवान को भी कहना पड़ता है तू कैसा भी होगा, कितना भी दुरात्मा होगा, अगर तेने ये कहा है ना माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनया स्त्रियो वैश्या तथा शूद्र तेपि यान्ति पराम गतिम अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ईसा। ये किसके वचन है? ये भगवान के वचन, ये भगवान ने अपने प्रति कहे हैं। ये ऐतिह्य प्रमाण से मिलता है, ये पुराणों के प्रमाण से मिलता है, ये काव्य प्रामाण्य से अपने को मालूम पड़ता है कि क्या भगवान के संकल्प हैं। उसी ही प्रकार से 84 वैष्णव वार्ता रूपी वल्लभ पुराण, 252 वैष्णव वार्ता रूपी विठ्ठल पुराण और इनके ये सपोर्टिव गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे ये निज वार्ता, घरु वार्ता, बैठक चरित्र, इन वचनामृतों से मालूम पड़ता है महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा का अद्भुत सामर्थ्य क्या है। क्या है महाप्रभु जी गोसाई जी क्यों अपने जैसे कलिकाल के कलिमल कलुषित ऐसे दुष्ट पामर जीवों के लिए भी आप कृपा करके गोलोक की अपनी सेवा छोड़ के पधारे कि अपना उद्धार हो सके, और उसी समय अवतार काल में नहीं हो सके, अनवतार काल में भी होता रहे, उसके लिए क्या व्यवस्था का संस्थापन आपने किया है। कैसे श्री गोवर्धन धर को बुलाए हैं भूतल पे, कैसे गोवर्धन धर की सेवा का प्रकार प्रकट किया है, और कैसे आप भगवद आज्ञा से पधार के अपन को अद्यावधि भगवत भक्ति, भगवत सेवा, भगवत नाम ग्रहण, भगवत शरणागति, भगवत निवेदन से अपना संबंध जोड़ के अपन को भगवत संबंधी बना दिए हैं। अपन ब्रह्म संबंधी, अपना ठाकुर जी से संबंध है, सहज संबंध है स्वामी सेवक का, दास का और स्वामी का अपना सहज संबंध है, नित्य संबंध है, और उस नित्य संबंध का दास बोध कराने वाले आचार्य श्रीमद आचार्य चरण है, प्रभु चरण द्वय हैं, अपने गुरुदेव हैं। इनके प्रति अपनी कैसी अटाटूट आस्था, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, उनके परिचायक ये वार्ता साहित्य ग्रंथ हैं, ये वचनामृत ग्रंथ हैं, ये श्री हरिराय महाप्रभु की वाणी है। जैसे गर्गाचार्य जी जानते हैं ना कि इनके बहुनी संति रूपाणी जन्मानी तव सुतस्यते, तो उसी प्रकार से हरिराय महाप्रभु भी सब जानते हैं ये पहले जन्म में कौन हतो, कौन के यूथ को हतो, या गोपी को नाम का हतो, कौन ते प्रगति हती, दूसरे जन्म में कौन से भाई कौन के भाव रूप हैं, ये राजसी गोपी है, सात्विक गोपी है, तामसी गोपी है, ये निर्गुणा यूथ की सखी है, ये कौन है, और या समय ये कौन से वर्ण में आई, कौन से नाती में ये जन्मी, और कैसे महाप्रभु जी गोसाई जी के ये शरण आई, वहां तक की जो पूरी 3 जन्म की भाव भावना सहित जो अपने को परपोर्ट, जो अपने को प्रामाण्य दिया है, ये पुराण प्रस्थान से और ऐतिह्य प्रमाण से कहीं कम नहीं है, कहीं कम नहीं है। अपन जिन बातों का अभी इस समय सत्संग कर रहे हैं ना, ये सत्संग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सत्संग है, क्योंकि ये संप्रदाय की नींव है, नींव, ये फंडामेंटल्स ऑफ वल्लभ संप्रदाय है, ये रूट्स ऑफ वल्लभ संप्रदाय हैं, ये जड़ हैं। कैसे संप्रदाय को बिल्ड किया गया, कैसे क्या प्लिंथ है कि जिसके ऊपर ये वेदा श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम, ये प्रमाण चतुष्टय की कॉलम्स कहां डाली गई समाज में, कैसे इसकी नींव को रोपा गया, ये किस प्रकार से भूमि पूजन से लेके इस पुष्टि मार्ग रूपी भवन के वास्तु पूजन तक महाप्रभु जी पहुंचे हैं, ये उसकी आधारशिला है जो मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं।
इसलिए अपने को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। ये हाँ आता आ कथा तो सांभળી છે, आ वार्ता तो सांभળી છે, ऐसी क्षुद्र मनोवृत्ति से नहीं। हाँ वापिस स्मरण करूं, हाँ क्या हुआ था, हाँ ऐसा हुआ था, ये अपने लिए हुआ था, ये मेरे लिए हुआ था, ये ठाकुर जी ने उस भक्त के साथ लीला की तब लीला हुई थी। नहीं, अरे प्रभु ऐसे सामर्थ्यवान है, ऐसे करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है कि अभी प्रभु संकल्प लें तो प्रभु मेरे साथ भी ऐसी लीला कर सकते हैं। तो वो लीला के तादात्म्य, लीला के महात्म्य, लीला के स्वरूप, लीला परिज्ञान और लीला का जो प्रभाव है अपने जीवन पे, ये उसका अनुसंधान कराने वाले, ये उसका स्पंदन कराने वाले ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ अपने को कृपा से मिले हैं, ये ग्रंथ अपने को कृपा से मिले हैं। ये कृपा साध्य वस्तु हैं, ये श्रम साध्य ज्ञान साध्य वस्तु नहीं है। इससे क्या ज्ञान होने वाला है? ज्ञान नहीं होने वाला, इससे कृपानुभव होने वाला है। इससे कृपा जन्य जो अपने जीवन में कल्याण हो रहा है, वो कृपा कितनी ठाकुर जी की अपने ऊपर कृपा है और अपन कितने कृपा से आप्लावित हैं। अपन तो समझ ही नहीं रहे कि अपने ऊपर कितने महाप्रभु जी मेहरबान हैं, कितने ठाकुर जी अपने ऊपर कृपालु हैं। अपन तो बैठे बैठे कृपा थस है, हवे तो क्या रे प्रभु कृपा करे, प्रभु कृपा करे। कैसे करेगा प्रभु और कृपा? कृपा तो है, जो कृपा है उसका अनुभव करो। हम तो कृपा को भी ऐसे ही देखते हैं, थोड़ा और पैसा आ जाए तो मजा आ जाए, थोड़ा और पैसा आ जाए। क्या ये ऐसे ऐसे कृपा को वैल्यू करते हो? ये पैसे के साथ तोलने वाली वस्तु नहीं है, प्रतिष्ठा के साथ तोलने वाली वस्तु नहीं है। ये तो अपना स्वधर्म का, अपने आचरण का, ये अपने जीवन के प्रति जो अपना विजन है, ये उसके लेंस है जिसमें से अपन अपने जीवन को देख रहे हैं। अपन अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को जिससे देख रहे हैं, वो अपने को पास्ट के लेंस से दिखाए जा रहे हैं। कि देखो पास्ट के लेंस ये हैं, आप इस ढंग से इवेल्युएट करिए शास्त्र को, इस ढंग से जिए अपने जीवन को। ये सब चीजें। आइए मैं आपको अब ज्यादा समझ लो, अपना आधा घंटा तो ये सब प्रपंच में ही चला जाता है, फिर अपन कब ये कृपा का फल खाएंगे? आइए फल खाते हैं। खैर, वार्ता प्रसंग 12वां, 12th प्रसंग। दूसरो सद्दू पांडे घर के पास एक ब्रजवासी गृहस्थ रहतो। वाके घर में समृद्धि और गाय भैंसें बहुत थी और कुटुंबी बहुत हो, बेटा बेटी बहु नाती बहुत हती। सो सब श्री आचार्य जी महाप्रभु के शरण आए। वे आपके अनुग्रह ते कैसे भगवदीय भय, जिनके घर श्री गोवर्धन नाथ जी आप पधारे। वाके घर में एक डोकरी बहुत वृद्ध थी। देखो श्री महाप्रभु जी की कृपा और महाप्रभु जी की शरणागति के प्रभाव से श्री गोवर्धन धर इनके घर पधारे। आज अपने साथ ऐसा नहीं हो रहा है। अपन महाप्रभु जी की कंठी लेते हैं करके ठाकुर जी पुष्ट होकर अपने घर पधारते हैं। अपन कितने भी दुष्ट हो पर ठाकुर जी पुष्ट होते हैं और ठाकुर जी अपने ऊपर कृपा करके अपने घर पधारते हैं, अपनी सेवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपन श्री महाप्रभु जी के जीव बनते हैं। यहाँ कह रहे हैं तो सब श्री आचार्य जी महाप्रभु की शरण आए। वे आपके अनुग्रह थे कैसे भगवदीय भय, कि जिनके घर श्री गोवर्धन नाथ जी आप पधारे। वाके घर में एक डोकरी बहुत वृद्ध थी। सवारे वाकी बहु बेटी विलोमनो करे। सो सब माखन भेलो करी के वह डोकरी के आगे लाए के धरे। तब वह डोकरी घर में जितने बालक बहु बेटी हती तिन सबन को कलेऊ देई। वह डोकरी को दृष्टिबल थोरो होतो। दृष्टिबल थोरो होतो मतलब वो जमाने में तो ये चश्मा नहीं थे, उसका बेचारी का उपनयन संस्कार नहीं हुआ था, ये उपनयन नहीं थे उसके, तो उसको दिखता नहीं था कौन कौन बैठा हुआ है वहां पे। ठीक है, तो इनको नेत्र बल जो हतो वो थोरो हतो। तो वह डोकरी को दृष्टि बल, नेत्र बल थोरो हतो। जो लड़का आवे ताको नाम पूछी के दे। तब उन लड़कान के संग श्री गोवर्धन नाथ जी आवे और आप कहें अरे मोकू देरी। तब वो डोकरी रोटी ऊपर माखन धरी के दे और पूछे जो अरे तेरो नाम कहाँ है। तब आप कहे जो अरे मेरो नाम देव दमन है। तब वह डोकरी कहे जो अरे तू पर्वत ऊपर रहते सो है का। तब आप कहे जो हाँ। तब वो कहे जो अरे देव दमन तू मेरे घर आए के नित्य कलेऊ करी जायो करे। वह डोकरी श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा ते ऐसी भाग्यशाली भई, जाके ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी ऐसो अनुग्रह करते। कारण यह जो वह डोकरी सूधी बहुत थी। ये सूधी बहुत थी का मतलब है कि ये वैष्णवत्वम ही सहजम, ये सहज भाव वाली थी। अपन सब कैसे हैं? अपन सब चतुर सुजान हो गए आजकल। तो ये चतुर सुजान लोगों के घर प्रभु ऐसे नहीं पधारते। प्रभु भोले लोगों के यहाँ पधारते हैं, सहज लोगों के यहाँ पधारते हैं। प्रभु उनके यहाँ पधारते हैं जिनमें एक निश्चलता है। भक्ति में निश्चलता और स्वभाव और मन में निश्चलता, ये दो चीजें बहुत जरूरी है। अविचल अचल भक्ति हो
और निश्चल अपना अंतःकरण हो, तो ऐसे ही प्रभु अपनी रोटी पे माखन रख के और अरोगने पधार जाए। अपन माखन के टोपला भी धरे न, और मन में यदि भाव विशुद्ध ना हो तो कोई नहीं अरोगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्री गोवर्धन नाथ जी ऐसो अनुग्रह करते, श्री आचार्य जी की कृपा तो ऐसी भाग्यशाली थी, जाके ऊपर श्री गोवर्धन नाथ जी ऐसो अनुग्रह करते, कारण कि वह डोकरी बहुत सूधी ही, कछु अपने मन में प्रपंच तो स्वप्ने में हूं समझे नहीं। और भक्ति मार्ग की तो यही रीत है, जो प्रपंच ते दूर रहे। तो श्री ठाकुर जी वाके ऊपर अनुग्रह करें, जाको प्रपंच स्वप्ने हूं नहीं, वे परम अधिकारी हैं। ताते श्री गोवर्धन नाथ जी आप वहां डोकरी ते साक्षात बातें करते, जाके जीवन में प्रपंच पंचायत नहीं है गांव भर की, वाके ऊपर ठाकुर जी यही प्रकार से कृपा करें। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा, जिनके कपट द्वंद नहीं माया, तिनके हृदय बसहूं रघुराया। प्रभु कौन के हृदय में बसे? भाई जिनके मन में ये सब चीजें नहीं होए उनके मन में बसे। जिनके मन में ये सब भरे हुए हो वह जगह ही कहां है ठाकुर जी के विराजवे की? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा पड़ा है। अब आप कहो प्रभु एडजस्ट हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ, प्रभु कहां से एडजस्ट? प्रभु एडजस्ट नहीं हो। प्रभु कहे थोड़ा खाली कर, थोड़ी जगह कर। प्रविष्टम कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम, धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथाश्रद, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचति। धौतात्मा जो यहाँ की आत्मा धुली भई है, जाको अंतःकरण पवित्र और साफ है, ऐसे के हृदय में ठाकुर जी विराजे और विराजे रहे। अपने हृदय में तो प्रभु नहीं पधारे ऐसा नहीं है, अपने हृदय में प्रभु पधारते हैं। चक्कर लगा के देख के चले जाते हैं, अरे बाप रे यहाँ तो बड़ी गंदगी है, करके पधार जाते। ऐसा नहीं पधारते हैं, पधारते। महाप्रभु जी कहानी से, गुसाई जी कहानी से, यमुना जी के संबंध से अपने ऊपर कृपा करके भी पधारते हैं। टिकते नहीं है ठाकुर जी ज्यादा। क्यों? अपने पास ऐसी व्यवस्था नहीं है अभी। अपना तो कार्य ऐसा होना चाहिए कि अपन जितना हो सके अपने अंतःकरण को पवित्र करें। सुंदर कांड का एक श्लोक, सुंदर कांड के प्रारंभ का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है इस समय। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये, नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये, सत्यम वदामि भवताम अखिलांतरात्मन भक्तिम प्रयच्छ। प्रभु मैं आपसे आपकी भक्ति चाहता हूं। आप तो सकलांतरयामी हो और सकलांतरात्मा आप स्वयं हो। अहम आत्मनात्मनाम धाता प्रेष्ठत्सम प्रेयसाम अपि। आप तो आत्मा की भी आत्मा हो, आप तो जानते ही हो मैं क्या चाहता हूं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये, सत्यम वदामि भवताम अखिलांतरात्मन भक्तिम प्रयच्छ। रघुपुंगव निर्भराम में, हे प्रभु मैं आपकी भक्ति चाहता हूं, लेकिन उसके लिए मैं आप पे ही निर्भर करता हूं। क्या निर्भर करते हो भाई मुझ पे? कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। भक्ति तो मैं आपकी प्राप्त कर लूंगा, पर आप कृपा करके ये काम क्रोध लोभ आदि जो दोष मेरे हृदय में है, आप इनको तो हटाओ प्रभु। भगवान तो गीता जी में आज्ञा करते हैं ना कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशमयात्मना, कामम क्रोधम च लोभम च तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। ये तीन चीज को छोड़ो, ये नरक के द्वार हैं। अपन नरक के द्वार पे खड़े होके काम क्रोध लोभ से पीड़ित, और अपन ठाकुर जी का आह्वान करते हैं, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, मेरे हृदय में विराजो। प्रभु अपने हृदय में पधारते हैं, चक्कर लगाते हैं, देखते हैं नहीं नहीं नहीं, ये अभी तक हृदय शेष नहीं हुआ है, लीला क्षीराब्दी यहाँ नहीं बनाए, मैं यहाँ शयन कैसे करूं? मैं यहाँ शयन नहीं कर सकता, करके प्रभु पधार जाते हैं। यहाँ डोकरी के हृदय में विराजे। क्यों विराजे? निश्चल स्वभाव वाली, प्रपंच रहित, पंचायत बिना की डोकरी, भगवत सेवा से संबंध। वो पहचान कैसे गई? तुरंत लड़का से पूछा, अरे लड़का तेरो का नाम है? तो कहीं मेरो नाम तो देव दमन है। तो वही देव दमन है जो पर्वत पे रहते? तो कहा हाँ मैं वही देव दमन। वाकू भी रोटी धरी और माखन धरे। इस समय तक श्री महाप्रभु जी ने सखड़ी भोग धरने की आज्ञा नहीं दी थी। ये यहाँ रोटी के ऊपर माखन रख के जो खा रहे हैं ना प्रभु, ये अनऑफिशियली सखड़ी भोग अरोग रहे हैं प्रभु यहाँ इस डोकरी के घर पधार के। ये अनऑफिशियल सखड़ी सेवा है, महाप्रभु जी द्वारा इस समय प्रिस्क्राइब्ड नहीं है ये। तो क्यों ले ली प्रभु ने? यही कृपा है, यही कृपा है कि इस समय तो कृपा करनी है, इसकी रोटी पे ही माखन रख के खाना है तो खाना है। तो इसको प्रभु को कौन रोके?
भली है तेरी खेलवे की बानी। बराबर। यहाँ कह रहे हैं वार्ता प्रसंग 13 ता पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप श्री गोवर्धन नाथ जी पे आज्ञा मांगी के श्री गोकुल पधारे। आपके कृपा पात्र दामोदर दास प्रभुति वैष्णव सब संग है। तब आप अपने मन में विचारे, तो आप अपने मन में विचारे जो पृथ्वी पावन को चलनो क्यों, दैवी जीव तो अनेक ठोर है, सर्वत्र दूर देशांतर में है, ताते आप फिर पाछे पृथ्वी प्रदक्षिणा को श्री गोकुल पधार। देखो ये जैसे श्रीमद गोलोक का त्याग करके और प्रभु भगवद आज्ञा जैसे भूतल पे पधारे हैं, ये भी बहुत बड़ा यो भगवान द्वारा श्री महाप्रभु जी को प्रदत्त एक विप्रयोग ही है। यहाँ पे साक्षात श्री गोवर्धनधर के प्रागट्य के बाद भी गोवर्धनधर की सेवा में निमग्न होकर और शेष जीवन वहीं व्यतीत न करके पुनः पृथ्वी प्रदक्षिणा के संकल्प पे निकल जाना, ये भी श्री महाप्रभु जी का अत्यद्भुत परित्याग है, अत्यद्भुत वियोगानुभव है और विप्रयोग है। इसके इंटेंसिटी और डेंसिटी को सोचो, आप विचार करो कि जो साक्षात आपका सर्वस्व आपके लिए आपके माध्यम से इस श्लोक में अपनी सेवा को प्रकट कराने के लिए आप पर्वत पे से साक्षात प्रकट हुए हैं, उनकी सेवा का मंडान संस्थापन करके रामदास चौहान को ठाकुर जी सौंप के और फिर महाप्रभु जी सोच रहे हैं कि नहीं अभी भी बहुत सारे दैवी जीव हैं कि जिनको अलग अलग देशांतर में शरण लेने बाकी हैं, चलो वापस पृथ्वी परिक्रमा शुरू करें। इससे बड़ा त्याग और वैराग्य और किसी आचार्य के जीवन में अपन नहीं देख सकते हैं, जैसा श्री महाप्रभु जी के हृदय में अपने कल्याण की कामना अपन को इस प्रसंग से देखने को मिलती है। तब आप अपने मन में विचारे जो पृथ्वी पावन को चलनो क्यों, दैवी जीव तो अनेक ठोर हैं, सर्वत्र दूर देशांतर में हैं, ताते आप फिर पाछे पृथ्वी प्रदक्षिणा को श्री गोकुल पधारे। सो गोविंद घाट ऊपर छोकर के नीचे एक चौतरा है, ताके ऊपर आप बिराजे सब सेवक पास ठाड़े है। इतने में बैरागी आय के वाके पास एक शालिग्राम जी को बटुआ हतो, सो वाने बटुआ छोकर सो लटकाए दियो और कपड़ा यमुना जी के तीर पर धरी के यमुना जी में स्नान करन लाग्यो। इतने में स्नान करी के जब आयो तब देखे तो शालिग्राम को बटुआ तहा नहीं। तब बा बैरागी ने श्री आचार्य महाप्रभु से कहो जो महाराज यहाँ मेरा बटुआ हतो सो नहीं है, काहू सेवक ने लियो है तो मेरो दिवाई दीजिए। आपके सेवक ने किसी ने मेरा बटुआ ले लिया हो तो आप मुझे वापस करवा दो, दिवा दो। तब आप कहे जो हमारो सेवक तेरो बटुआ काहे को ले गो, जहां धर्यो है तहां देखी ले। इतने में देखे तो सगरो छोकर बटुआंसु भर्यो है। तब फेरी आई के वाने आप सो कहो जो महाराज छोकर तो सब बटुआंसु भर्यो है। तब श्री आचार्य जी आप कहे जो वामे तो तेरो होए तो उतारी ले, जो तेरो होए। तब वह बैरागी बटुआ उतारी लाग्यो, सो देखे तो एक ही बटुआ है, सो वाने उतारी लियो। वह बैरागी को आपने ऐसो महात्म्य दिखायो, परी भी दैवी जीव हतो नहीं, जो होतो तो शरण आओ तो। इतनो श्री आचार्य जी आपने अपनो महात्म्य अपने सेवकन को ही दिखायो। वह छोकर के वृक्ष को नाम ब्रह्म छोकर है, वाके पात पात सब भगवदीय रूप है। ये ब्रह्म चौकर के वृक्ष के ऊपर इस प्रकार से आपने अपना महात्म्य प्रकट किया। मैं तो कहता ही हूं ये प्रसंग से श्री महाप्रभु जी के 3 नामों का स्मरण कीजिए, सुख सेव्यो, दुराराध्यो और दुर्लभांग्री सरोरुहा। श्री महाप्रभु जी की सेवा करनी हो तो आप बहुत सुख सेव्य हैं, पर आराधन करना हो, आपको वश में करना हो तो दुराराध्य है। और आपके चरणारविंद तो दुर्लभांग्री सरोरुह हैं, इनके चरण स्पर्श मिलना तो बहुत ही कठिन बात है। तो ये 3 नामों का स्मरण करिए। यहाँ बैरागी भी दैवी जीव होता तो जरूर शरण आता, पर ये शरण क्यों नहीं आया, क्योंकि ये दैवी जीव नहीं था। श्री महाप्रभु जी ने बहुत सारा महात्म्य तो केवल अपने भक्तों के लिए ही आपने प्रकट किया है। तो ये श्री महाप्रभु जी के जो हैं उन्हीं के लिए श्री महाप्रभु जी, इसलिए हम कहते हैं ना स्वीयानांता निजाचार्य, स्वीय जनों के ही आप निजाचार्य हैं। आप हैं जगत गुरु, पूरे जगत के लिए आप गुरुत्तम हैं, त्रैलोक्याचार्य हैं, गुरु सार्वभौम हैं। फिर भी श्री महाप्रभु जी दैवी जीवों के हैं और दैवी जीव सब श्री महाप्रभु जी के हैं। इसलिए महाप्रभु जी के होने का भी अपने को बड़ा गर्व होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं वार्ता प्रसंग 14 पाछे श्री आचार्य जी आप विचारे जो होई तो प्रथम काशी चले।
जहां मायावादी बहुत हैं और शिव की पुरी है, सो सब जीव शिव माया ते मोहित होए, भगवान ते बहिर्मुख हैं, ताते काशी चल के विन मायावादीन को खंडन करें। तब सब वैष्णवन को संग लेके श्री महाप्रभु जी आप काशी पधारे। गंगा जी के तीर पे मणिकर्णिका घाट ऊपर स्नान करके आप विराजे। ता समय वहां बड़े बड़े पंडित स्नान करवे को आए। विन्य जानी जो ये बड़े पंडित हैं, ताते वे वहां चर्चा करन लागे। सो वह चर्चा में आपने सबन को निरुत्तर किए, माया मत को खंडन कियो, भक्ति मार्ग सिद्ध कियो। ता समय सेठ पुरुषोत्तम दास क्षत्रिय उठाड़े हते, सो वहां के वे नगर सेठ हते। वे मणिकर्णिका ऊपर स्नान करवे को आए हते। तहा बिनको श्री आचार्य महाप्रभु का दर्शन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को भयो। ताते सेठ पुरुषोत्तम दास ने आपको साष्टांग दंडवत करी के विनती की, जो महाराज मोह पर कृपा करिए और अपनो करिए। तब श्री आचार्य जी ने इनको नाम दियो और ब्रह्म संबंध करायो। इनको नाम भी दियो और इनको ब्रह्म संबंध करायो। तब सेठ ने विनती की, जो महाराज मोको आपके स्वरूप की सेवा पधराई दीजिए। तब आपने श्री गंगा जी में हस्त डाल के एक ठाकुर जी को स्वरूप निकास के सेठ पुरुषोत्तम दास को सेवा के लिए पधराई दी और कही, जो यह मेरो स्वरूप है। वह स्वरूप को जनोई और पादुका जी है। सो स्वरूप अद्यावधि मारवाड़ देश के जोधपुर में विराजे है। पांचे सेठ जी ने कही, जो महाराज मेरो ग्रह पावन करवे को पधारिए। तब आप अनुग्रह करके सब भगवदियन को संग लेके सेठ के घर पधारे। देखो ये दो प्रसंग ऐसे हैं, मुझे इस समय दो याद आ रहे हैं, और भी हो सकते हैं। एक दिनकर दास क्षेत्र सेठ क्षत्रिय, दिनकर दास सेठ क्षत्रिय को जब ठाकुर जी पधराए, तो पधराए लडुआ गोपाल पण बालकृष्ण पधरा के भी कहा कि ये मेरो स्वरूप है, तुम मेरी भावना सुई इनकी सेवा कर दो। और ये सेठ पुरुषोत्तम दास को भी जो श्री मदन मोहन जी का स्वरूप पधराए, इनके स्वरूप में जनेऊ और पादुका जी बनी भई हैं। सो यो आज्ञा करी कि इनको तुम मेरो स्वरूप जानी के ही सेवा करी। संप्रदाय में ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो ऐसा कहता है कि पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के जो ठाकुर जी हैं वो गुरु भाव से विराजते हैं। ये जो बात है इसकी पुष्टि की ये वार्ताएं हैं, ये भावना भी सत्य है। पुष्टि पुरुषोत्तम आप साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम ही श्री ठाकुर जी नंदराज कुमार यशोदूत संग लालित ही आप क्या विराज रहे हैं, पर वो किस रूप में विराज रहे हैं? वो गुरु भाव से विराज रहे हैं। भावना गुरु की है, ठाकुर जी आप साक्षात हैं। जब हम यूं कहते हैं कि वैष्णव क्या ठाकुर जी गुरु भाव से विराजते हैं, तो ये नहीं कह रहे गुरु विराजते हैं, ये कह रहे हैं ठाकुर जी गुरु भाव से विराजते हैं। देखो संप्रदाय के कॉन्सेप्ट्स को समझो। बैठे बैठे निंदा करते रहना, कह रहे का वैष्णव क्या ठाकुर जी का पुष्टि पुरुषोत्तम नहीं है का? अरे हमने कब कहा पुष्टि पुरुषोत्तम नहीं, हम ये कह रहे हैं गुरु भाव से विराजते हैं। वल्लभ कुल के यहाँ क्योंकि पलंगड़ी जी पे पादुका जी, हस्ताक्षर जी, माला जी के मण का कोई न कोई रूप से श्री महाप्रभु जी, गुसाई जी और गुसाई जी के सब तात्मजों के पादुका जी इत्यादि कोई न कोई वहां गुरु भाव से ऑलरेडी विराज रहे होते हैं। इसलिए हम ठाकुर जी के दर्शन करके कहते हैं यहाँ ठाकुर जी पुरुषोत्तम भाव से विराज। अब एक वस्तु को समझो, ये गुरु भाव पुरुषोत्तम भाव की पंचायत यहाँ क्योंकि वार्ता जी में आया है कि सेठ पुरुषोत्तम दास को महाप्रभु जी ने ठाकुर जी बताया। अब मजेदार बात क्या है, देखो सेठ पुरुषोत्तम दास भी इस वार्ता के अनुसंधान से, ये मैंने तो नहीं लिखा है, नहीं यहाँ लिखा हुआ भाई, ये वार्ता में ऐसा लिखा हुआ है, सेठ विनती कर रहा है आपका स्वरूप पधराओ, मुझे आपकी सेवा करनी है। इसलिए पहले ही बताया कि जब सारे पंडित निरुत्तर हुए तो उन पंडितों को निरुत्तर देख के श्री महाप्रभु जी के प्रति उसको ये भाव नहीं आया अरे गजब का पंडित है, ऐसे पंडित को मैं गुरु करूं। नहीं, वार्ताकार ने स्पष्ट लिखा है कि आपके दर्शन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के भये। तो जब महाप्रभु जी में ही पूर्ण पुरुषोत्तमत्व का दर्शन हो गया तो महाप्रभु जी से विनती कर रहे हैं, नाम निवेदन ब्रह्म संबंध के बाद, घर पावन कराने के बाद आपको स्वरूप मुख पधरा दो। महाप्रभु जी आप कौन है? महाप्रभु जी तो इति श्री कृष्णदासस्य वल्लभस्य हितम वच चित्तम प्रति यदा कर्ण भक्तो निश्चिंतताम व्रजेत। महाप्रभु जी कहते हैं मैं तो खुद कृष्णदास हूं, मैं मेरी सेवा तुझे नहीं पधराऊंगा, मैं तुझे ठाकुर जी की सेवा पधराऊंगा। ऐसा नहीं है महाप्रभु जी ने अपनी सेवा लोगों को नहीं पधराई। हरसानी जी प्रभृति बहुत से भक्त हैं, ऐसी बहुत सी क्षत्राणी है जिनको चरण छाप पादुका आदि देके भी सनाथ कृतार्थ किए। कितने लोगों को तो अपना चरणोदक देके बैठे बैठे मानसी सिद्ध करा दी, अच्युतदास सनोडिया जैसे लोगों को। महाप्रभु जी ने कृपा करने में कहीं कमी नहीं रखी है, पर जब विनती करी
आपको स्वरूप पधराए दो। तो गंगा जी में हाथ हस्त डारी के एक स्वरूप निकाले मदन मोहन लाल जी को, और मदन मोहन जी को स्वरूप पधराए कही ये मेरो ही स्वरूप है, तो या की सेवा कर। तो कैसे भाव से विराजेंगे साहब? मैं आपसे पूछता हूं, साधारण भगवत प्रसाद लेने वाले अपन जी में घास तो खाते नहीं है। अरे भाई महाप्रभु जी कह रहे हैं मेरो ही स्वरूप है, तो गुरु भाव से ही विराजेंगे ना। तो ये गुरु भाव है। ठाकुर जी विराज रहे हैं, भावना कैसी है? गुरु भाव है। हमारे यहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं, पर पलंगड़ी जी पे क्योंकि श्री महाप्रभु जी गोसाई जी अलग विराज रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी में पुरुषोत्तम भाव है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बैठक जी में अपन जाते हैं, बैठक जी में महाप्रभु जी को कुल्हे धराते हैं, जोड़ धराते हैं, गुंजा माला धराते हैं, फूल की माला धराते हैं, बीड़ा भोग धरते हैं, लाल वस्त्र की चुनी हुई यमुना जी सदृश झारी धरते हैं, झारी चरण स्पर्श करने तो बैठक जी जाते हैं। तो झारी जीप क्यों आ रही है भाई? बीड़ा क्यों अरोग रहे हैं महाप्रभु जी? इतना पान खाने का शौक था क्या महाप्रभु जी को? नहीं। आप तो जब भोजन आदि करते तो मुख शुद्धि के लिए तांबुल आदि आप ग्रहण करते, तो पूरे दिन बीड़ा ही थोड़ी खाते रहते। वो अपने कितना देखो बैठक जियों में बीड़ा का प्रकार, झारी जी का प्रकार, सूखा मेवा का प्रकार, मिश्री का प्रकार, अरोगाने का प्रकार, वल्लभ कुल पधारे तो तपेली का प्रकार, ये सब क्यों? और इतना श्रृंगार क्यों हो रहा है महाप्रभु जी का? क्योंकि बैठक जी में महाप्रभु जी पुरुषोत्तम भाव से विराज रहे हैं, और पलंगड़ी पे श्री महाप्रभु जी दास भाव से विराज रहे हैं। पलंगड़ी क्या है? पलंगड़ी शैया जी है। जैसी शैया शैया मंदिर में होती है, वैसी जहां आचार्य चरण विराजते हैं उनकी पलंगड़ी जी होती, शैया होती। शैया क्या है? रसाधार। महाप्रभु जी गोसाई जी कौन है? श्री स्वामी जी और चंद्रावली जी साक्षात। तो जहां स्वामी जी और चंद्रावली जी विराजेंगे तो वो रसाधार शैया होगी, इसलिए शैया जी का स्वरूप होता है पलंगड़ी जी का। पलंगड़ी पे श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं, मतलब स्वामिनी भाव से, दास भाव से विराज रहे हैं। बैठक जी में विराज रहे हैं, मतलब पुरुषोत्तम भाव से विराज रहे हैं। और स्वयं साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम ठाकुर जी जब आप वैष्णवन के घर विराजते हैं तो विराजते ठाकुर जी हैं, पर गुरु भाव से विराजते हैं। ये चीजों को समझोगे ना तो दीनता बनी रहेगी। अरे मेरे गुरु के यहाँ ठाकुर जी विराजते हैं, मेरे यहाँ भी ठाकुर जी विराजते हैं, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, मेरे यहाँ भी ऐसा होता है। ये होड़ा होड़ी में क्या होगा? दास धर्म चला जाएगा, दीनता खंडित होगी, और दीनता और दास धर्म ही चला गया तो फिर क्या होगा? तो गुरु के महात्म्य से ज्यादा तो खुद का महात्म्य प्रकट होने लगेगा। आज भी समाज को कैसा हो गया है? ये गुरुओं के यहाँ जो सेवा चल रही है वो हमारे कारण ही तो चल रही हो गया है कि नहीं हो गया? तो ये सब नहीं होना चाहिए, दैन्य बना रहना चाहिए कि गुरु कृपा से ये सेवा भी हमको मिलती है। भावना तो ऐसी होनी चाहिए। ये सब भावना क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने घर विराजते ठाकुर जी में कुछ ज्यादा ही पुरुषोत्तमत्व का अनुसंधान करने लगे। करने की जरूरत नहीं, आप तो हैं ही पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम, साक्षात परात्पर परब्रह्म श्री गोवर्धन धर ही आपके ठाकुर जी के रूप में आपके घर पधारे हैं। पर आप भावना ये रखो कि मैं गुरु भाव से इनकी सेवा करूंगा या करूंगी, क्योंकि आप मुझे सेवा का दान करके आप सेवा करी शीखवे श्री हरि भक्ति पक्ष वैभव सुदृढ़ की दो। श्री महाप्रभु जी तो आप साक्षात ठाकुर जी हैं, पर आपने भी ठाकुर जी की सेवा करके भक्ति पक्ष वैभव को दृढ़ करने के लिए सेवा करना सिखाया है। वैष्णव तो हवेली आके दर्शन करके खाली चला जाता है ये देख के कि ये सेवा कैसे होती है। सेवा जैसे होती है ना, उसका अनुभव तो उसके ठाकुर जी ही उसको कराते हैं कि सेवा ऐसे होती है। तो है कि नहीं गुरु? तो ये गुरु भाव का वचन है। तो यहाँ कह रहे हैं पांचवें सेठ जी कही महाराज मेरो ग्रह पावन करवे को पधारिए। तब आप अनुग्रह करके सब भगवती इनको संग लेके सेठ के घर पधारे। तब सेठ के घर सब कुटुंबी सेवक भय, सबन को आपने अंगीकार कियो। तब सेठ बहुत प्रसन्न भय। तब पात्र सामग्री सिद्ध करी के आचार्य जी के आगे धरी। तब आप कृपा करी के सेठ के घर श्री मदन मोहन जी को भोग समर्प्यो। पाछे भोग सराय आप भोजन किए तथा सब सेवक अन्य हूं महाप्रसाद लियो। और वहां सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में आप विराजे। ये पुरुषोत्तम दास के घर की बैठक इस प्रकार से बनी, आप वहीं विराजे। ताते सेठ के घर में आपकी बैठक प्रसिद्ध भई। सब पंडित वहां ही चर्चा करवे को आवते। बड़े बड़े स्मार्त मायावादी वहां नित्य आय के झगड़ा करे। तीन सबन को आप निरुत्तर करी घर पठावे। तब एक दिन श्री आचार्य जी आप मन में विचारे, जो ऐसे तो मायावादी आके बहुत दुख देते हैं, ताते कौन कौन सो माथा पचाइए। तब आप एक पत्रावलंबनम ग्रंथ कियो। ग्रंथ एक पत्र पर लिखी के एक वैष्णव को दियो और कहे जो यह पत्र ले जाई के विश्वेश्वर महादेव जी के मंदिर की भीत सो लगाए आओ। तब पत्र के नीचे आप लिखे जो या पत्र को बाची के ता पीछे हमसो चर्चा करवे
आइयो। इस विषय में आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि पत्रावलंबनम के विषय में भी मुझे आपसे बहुत सी छोटी बड़ी चर्चाएं करनी है। आज अपन जहां पे श्री महाप्रभु जी द्वारा पत्रावलंबनम के निर्माण पे इस प्रसंग को छोड़ रहे हैं। खैर मुझे ये प्रसंग आज आधा छोड़ना पड़ रहा है, हम 14वें प्रसंग पे हैं इस समय। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासो हो य निवेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध याम धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के